हेलो बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का फोर्थ एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 इस वीडियो में लेकर आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे कि विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि के द्वारा हम लोग कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सीखे थे। हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि के माध्यम से लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग विलोपन विधि से सीखने का प्रयास करेंगे। मुझे इस बात का एहसास है कि लगातार आपको मोबाइल देखना पड़ रहा है और मोबाइल से ही सारी क्लासेस करने पड़ रहे हैं, तो आपके साथ समस्याएं हो रही होंगी। लेकिन अब इस समय में इस विकट परिस्थिति में हमारे पास इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे और घर पर रह करके अपने आप को फिट रख करके आप भी स्वाध्याय करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि के द्वारा से ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व हो तो। इसका अर्थ यह है बच्चों कि उनके हल निकलने चाहिए। अगर रेखाएं समानांतर हैं तो उनके हल हमें प्राप्त नहीं होंगे। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है? तो बच्चों, हम लोग इसको हल कर रहे हैं तो ये मानकर चलते हैं कि मान लिया किसी भिन्न का अंश और हर क्रमशः x और y है, तो इस तरह से अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा? x/y, x/y। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कहता है कि हम अंश में एक जोड़ दें, तो हमारे पास भिन्न क्या था? x/y। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाता है। यस बच्चों, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बना बच्चों, ये इधर भाग में है, इधर आकर आप एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखिएगा x+1 = y-1 × 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सरलीकृत रूप में लाइए तो x+1 = y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1। y आप चर को एक साथ रखिए और अचर पद को एक साथ रखिए, वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। तो आप लिखेंगे x - y = -1 - 1, तो आपको मिलेगा x - y = -2। इस तरह से ये आपके हो जाएंगे पहले इक्वेशन। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न की दूसरी स्थिति में। पुनः प्रश्न से बच्चों कहता है, यदि अंश में यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास भिन्न क्या था? x/y। अगर हम हर में एक जोड़ दें तो ये जो पूरा भिन्न है वो 1/2 में क्या होता है? बदल जाया करता है। तो आप तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप 2 को x के साथ गुना करेंगे, 2x = y+1। y इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, तो 2x - y = 1। इस तरह से आपको मिल जाते हैं दूसरे इक्वेशन। बच्चों, विलोपन विधि में हम आपको बताए थे कि विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना और दूसरे चर का मान ज्ञात करना। तो अब यहाँ पर इसको हटाने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को, समीकरण को ध्यान पूर्वक देखिए तो आप देख रहे हैं कि y के कॉफिशिएंट मिल रहे हैं, y का जो गुणांक है वो हमारा मिल रहा है, लेकिन दोनों के साइन क्या है? अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। बच्चों, समीकरण 1 क्या था आपका?
x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो इन सभी का जो चिन्ह है वो बदल जाया करता है। तो ये जो प्लस में है अब ये माइनस के रूप में हम इसको देखेंगे, जो माइनस में है इसे हम प्लस के रूप में देखेंगे, और जो ये प्लस में है इसे भी हम इसको माइनस के रूप में देखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि x में से अगर हम 2x को माइनस कर रहे हैं तो मुझे मिलेगा -x, यहाँ -y और यहाँ अब ये +y के रूप में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये -2 और -1 मिलकर बनाएगा -3। अब दोनों ओर के माइनस को आप कैंसिल करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपका एक चर ज्ञात हुआ। अब ये x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण आपका 1 जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की जगह पर हम लोग प्लेस करेंगे 3, तो x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 3 को आप उधर लेकर जाएंगे या फिर माइनस वाई को उधर ले जाइए, -2 को इधर लाइए, तो आप लिखिएगा 3 + 2 इक्वल टू क्या? y। तो इस तरह से जो y का मान मिल रहा है वो मिल रहा है 5। तो इस तरह से हमारे पास x और y के मान मिल गए। तो अब आप लिख सकते हैं अतः, इस तरह से आप लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बाई y, जो आपके पास मान था, x का मान क्या आया 3 और y का मान 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5 इज दैट योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे और खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आज से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। बच्चों मान लिया कि नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है वह x और y वर्ष क्रमशः है। नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। तो प्रश्न से चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, बच्चों आज मानकर चलिए कि मेरी आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या रही होगी? बहुत अच्छे बच्चों, ये 10 में से हम 5 घटाएंगे यानी 5 वर्ष। तो आज नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी? अर्थात x माइनस 5 देंगे। आज की वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो हम उस समय की जो आयु देखेंगे वो देखेंगे x माइनस 5। तो प्रश्न से चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 5, तो सोनू की आयु भी y माइनस 5 हो जाएगी। तो कहता है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये आपके नीरू की आयु और ये सोनू की आयु। तो नूरी की जो आयु है, नूरी की जो आयु वर्तमान आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो x माइनस 5, 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए -15। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ लाइए, तो आप लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 और ये माइनस उधर जाकर प्लस में, तो ये हो जाएगा +5। तो आपका जो इक्वेशन मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। पुनः प्रश्न की ओर से चलते हैं। आज से 10 वर्ष के पश्चात, तो आज मेरी आयु अगर 10 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या होगी? 10 + 10 अर्थात 20 वर्ष। तो आज मेरी आयु अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या हो जाएगी? x + 10। समझ रहे होंगे आप सभी बच्चे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुनः प्रश्न से
नूरी की आयु भी x प्लस 10 और सोनू की आयु भी y प्लस 10। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले जाइए तो आप लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कि x का जो गुणांक है, x का जो कॉफिशिएंट है वो मैच कर रहा है। अर्थात अगर आप दो में से एक इक्वेशन को माइनस करते हैं तो आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इज योर होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है और नूरी और सोनू की आयु सॉल्व करके हमें बताना है। दैट इज योर वर्क एवरीवन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या जिनके दोनों अंक इकाई और दाएं दोनों के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है। बच्चों आप लोगों को ये पता होगा कि 2 अंकों की जो संख्या है वो शुरुआत होती है 10 से और अंत होती है 99 यानी 99 पर। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग मानकर चलते हैं कि मान लिया जो 2 अंकों की संख्या है उसकी इकाई अंक x और दहाई अंक क्या है? y है। बच्चों जैसे कोई 2 अंकों की एक संख्या अगर आप अपने मन में सोचते हैं, जैसे 23, मैं एक नंबर सोच रहा हूं कि 23 मानकर चलते कोई एक संख्या हो रही होगी, तो यहाँ जो इकाई अंक 3 है वो 1 का गुना होता है और जो दहाई अंक 2 है वो 10 का गुना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 10 को 2 से गुना करेंगे 20 प्लस 3, इस तरह से हमें यह संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। तो अगर 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक क्या है? y है, तो x जो है वो 1 का मल्टीप्लिकेशन है, x जो है वो 1 का गुणज होगा और y जो है वो 10 का गुणज होगा। तो इस तरह से संख्या क्या बन रही है बच्चों? 10y प्लस x। तो जो अवश्य संख्या तैयार होगी अगर 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक अगर y होगा, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या होगी 10y प्लस x, जहां इकाई अंक x है और दहाई अंक y। दहाई का मतलब वो 10 से गुना होगा और इकाई का मतलब वो 1 से गुना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न ये कह रहा था कि दोनों 2 अंकों की संख्या का योग क्या है? 9 है। प्रश्न से तो 2 अंक कौन कौन थे? x और y। तो इन अंकों का योग क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न की दूसरी स्थिति क्या कहती है उसे देखते हैं। कहता है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमारे पास था वो संख्या 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का अंक अगर आप पलट दे तो जहां y है वहां पर हो जाएगा x, जहां x है वहां हो जाएगा y। तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। संख्या को पलटने पर उसका वो 2 गुना होगा। तो जो संख्या थी उसके अंकों को पलटने पर वो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। इसको एक बार फिर से समझेंगे। जो संख्या है उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने का 2 गुना की ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो अब इसको सरलीकृत रूप में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका इक्वेशन तैयार कीजिए बच्चों। तो 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90y प्लस 9x, इधर आपको मिलेगा 20x प्लस 2y। इन सबको उठाकर उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 20x माइनस 9x प्लस 90y। ये प्लस में सबको उठाकर इधर लाइए तो आपका जो इक्वेशन तैयार होगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपका क्या तैयार हो रहा है बच्चों? 90y में से 2y जाएगा तो 88y, 9x में से
20x जाएगा तो -11x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसमें से आप बच्चों देख रहे हैं कि 11 कॉमन है, तो हम इन दोनों पद से, दोनों टर्म से 11 को कॉमन लेंगे। तो 11 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो आप इसको अरेंज करके लिखिए -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0/11। इसका मतलब क्या है 0। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान पूर्वक देखें तो x का जो गुणांक है वो मैच कर रहा है। और विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि इसको दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो x यहाँ प्लस और यहाँ पर ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से y और 8y मिल जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, यानी y का वैल्यू मिल जाएगा 1, और 1 जो y का वैल्यू मिलेगा आप समीकरण 1 में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे, और इन दोनों का मान आप इस संख्या में रखेंगे, तो इस तरह से अभिष्ट संख्या आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये इक्वेशंस को आप खुद से सॉल्व करके इस संख्या को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनके सॉल्यूशंस को जरूर दूंगा। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, इन 2 क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इनके इक्वेशंस को बनाना है। इक्वेशंस बनाने के बाद आप इसको विलोपन विधि से हल करें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।